दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में पीपल के वृक्ष की पूजा को बहुत अधिक फलदायी माना गया है। पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। भगवान श्री हरिविष्णु का वास माना गया है। आज के दिन यानी कि मौनी अमावस्या तिथि के दिन अगर हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और पीपल से जुड़े हुए कुछ उपाय करते हैं, निश्चित ही हमारी जो कामना है वह पूर्ण होती है। बड़े से बड़े संकट में भी अगर हम घिरे हुए हो, कितनी भी बड़ी परेशानी में हम घिरे हुए हो, चाहे धन का अभाव हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, किसी भी तरह से धन का अभाव है, कर्ज में फंसे हुए हैं या दुश्मनों से घिरे हुए हैं, ऐसी अवस्था में भी अगर हम पीपल के वृक्ष की पूजा शुरू कर दें और मौनी अमावस्या तिथि के दिन हम पीपल के वृक्ष पूजा शुरू करें तो इससे हमारी जो परेशानियां हैं बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाती हैं। ये जो वृक्ष है पीपल का, धर्मशास्त्रों में इसका बहुत अधिक महत्व है। अमावस्या तिथि का भी धर्मशास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। आज के दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता और बहुत ही शीघ्र इसका फल हमें प्राप्त होता है। शुभ कर्म जो भी हम आज के दिन करते हैं, जो भी उपाय हम आज करते हैं, अपने भाग्य को बदलने के लिए, अपनी किस्मत में बदलाव लाने के लिए, वह बहुत ही शीघ्र प्रभाव दिखाते हैं। तो मौनी अमावस्या तिथि के दिन हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए? विशेष रूप से पीपल वृक्ष की, जिससे कि हमारे जीवन में धन समृद्धि का आगमन हो, यश, कीर्तिमान, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, समाज में हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो और इसके साथ ही हमारे पूर्वजों की कृपा मिले। और जब पूर्वजों की कृपा मिलती है तो यह सभी चीजें, सभी परेशानियां बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती हैं। घर में सुख समृद्धि होती है, घर में धन वैभव का आगमन होता है, सभी सुख सुविधाएं होती है, परिवार में रोग व्याधि कलह क्लेश नहीं होता है और किसी तरह की बीमारियां जो हमारे घर में डेरा डालकर बैठ जाती हैं वह पितृदोष की वजह से होती है। तो जब हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, पितृदोष समाप्त हो जाता है, पितरों की कृपा हमारे ऊपर बरसने लग जाती है, जिसकी वजह से यह सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पितरों की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है, वंश में वृद्धि होती है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी हमें अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आज के दिन में कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे हमारी जो परेशानियां हैं वह दूर हो, पितरों की कृपा मिले और घर में सुख समृद्धि का आगमन सदा बना रहे। आज के दिन हम पीपल वृक्ष की पूजा कैसे करें और साथ ही आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं माघ मास की अमावस्या तिथि के बारे में। माघ मास की अमावस्या तिथि कब है? 9 या 10 फरवरी। अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है? पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले 3 विशेष कार्यों के बारे में, और आज के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी वह गलतियां हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और इसलिए अगर हम अमावस्या तिथि पर कोई भी गलती करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आज हमें नहीं करना चाहिए, तो इस पर हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है। पितरों को कष्ट होता है तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं और सभी प्रकार के हमारे कार्यों में बाधाएं आती हैं। चाहे संतान प्राप्ति हो या फिर धन प्राप्ति हो या विवाहित या और कोई समस्या हो, यह सभी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं अगर पितृदोष लग जाता है या पितरों की आपको कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए बहुत आवश्यक होता है अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना। और दोस्तों, साथ ही हम जानेंगे कि मौनी अमावस्या के दिन कितने समय तक, मतलब कितनी देर तक मौन रहना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से कार्य है जो आज हमें जरूर करने चाहिए और कौन से वह कार्य हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए, और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपके संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक ही मास की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन माघ मास की अमावस्या को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है,
इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया है, जैसे कि हर अमावस्या पर स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में या फिर दान इत्यादि रहते हैं। लेकिन माघ मास की अमावस्या में एक नियम और जुड़ जाता है, और वो है मौन रहने का। अगर मौन रहा जाता है या मौन रहकर दान किया जाता है तो इसका फल आपको कई जन्मों तक प्राप्त होता है और पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार के कार्य आपके सफल होते हैं, समस्त प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिलती है और अनंत गुना पुण्य फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो आज के दिन मौन रहने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा आपसे हाथ जोड़कर बिना निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और हां, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या शुभ मुहूर्त 2024 साल 2024 में मौनी अमावस्या 9 फरवरी शुक्रवार को है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 9 फरवरी प्रातः काल 8:02 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। 10 फरवरी सुबह 4:28 पर ब्रह्म मुहूर्त होगा। सुबह 5:21 से सुबह 6:13 तक स्नान, दान और पूजा का समय होगा। सुबह 7:05 से पूरे दिन अभिजीत मुहूर्त होगा। दोपहर 12:13 से दोपहर 12:58। मौनी अमावस्या शुभ योग 2024 वर्ष 2024 में मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:05 से लेकर रात 11:29 तक है। यह एक शुभ योग है। मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। इस दिन मौन रहकर पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण व दान करने से पितृदोष दूर होता है। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से पाप कर्मों का क्षय होता है। मौनी अमावस्या के दिन प्रातः का सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में लाल सिंदूर, लाल फूल व काले तिल डालना शुभ होता है। इसी दिन आपको स्नान, दान इत्यादि सभी नियम पालन करने हैं। दोस्तों, आज के दिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ चीजों का दान करते हैं, तो सभी प्रकार के शनि दोषों से भी मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक या मानसिक पीड़ा से अगर आपको परेशानी हो रही है तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन उपाय कीजिए जिससे कि आपको लाभ होगा। और दोस्तों, मौनी अमावस्या का सबसे जरूरी नियम होता है मौन रहकर स्नान और दान करना। तो ऐसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कितने समय तक हमें मौन रहना चाहिए, क्या पूरे दिन मौन रहे? तो देखिए, मौनी अमावस्या के दिन नियम के अनुसार मौन ही रहना चाहिए, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं है। बहुत से कार्य है और जो भी रूटीन लाइफ है उसमें आप बोले बिना नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में जब आप स्नान करेंगे, मौन रहकर स्नान कीजिए। मानसिक रूप से मंत्र जाप करें, बोलकर मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जब आप दान कर लेंगे तो दान करने के बाद ही कुछ बोलिए। तो आप चाहे तो स्नान करने के तुरंत बाद दान की सामग्री को स्पर्श करके और उसे दान कर सकते हैं। और उसके बाद आप पूजा पाठ इत्यादि बोलकर मंत्र उच्चारण करके भी कर सकते हैं। और बात करते हैं कि आज किन चीजों का दान करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या के दिन काले तिल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, कंबल का यानी कि गर्म वस्त्रों का दान करना आज सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वस्त्रों का दान कर सकते हैं, कोई भी वस्त्र, अगर गर्म वस्त्र का दान करना चाहिए या कोई भी साधारण वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा धन का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, सीधा दान कर सकते हैं, जैसे कि खाने की सामग्री निकालकर किसी ब्राह्मण के यहाँ, किसी जरूरतमंद के यहाँ भिजवा सकते हैं, या किसी ब्राह्मण को, जरूरतमंद को घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं। तो यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी चीज का दान करना चाहते हैं और कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में दान करना चाहते हैं। और सुहागिन महिलाओं के लिए अमावस्या तिथि पर एक बहुत जरूरी नियम है जिसका पालन आपको करना चाहिए।
अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, ये दो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भूल से भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं अगर अमावस्या तिथि पर बाल होती है या पूर्णिमा तिथि पर बाल धोती होती है तो इससे पति कष्टों में घिरे रहते हैं, पति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ता है। तो भूल से भी अमावस्या तिथि के दिन बाल मत धोइए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ मोनी, अमावस्या है तो आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का प्रयोग ना हो। जैसे कि अगर आप नियमित तौर पर मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं तो आज के दिन भूल से भी मत कीजिए। घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा ना हो, वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। और हाँ, शाम के समय आपके घर के मंदिर में ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि मां लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। तो आज के दिन अगर आप मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, तो हमेशा आपके घर में फिर लक्ष्मी का वास बना रहता है। तो मौनी अमावस्या पर इन सभी बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन सूर्योदय से कुछ समय पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान इत्यादि करने के बाद पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल की जड़ में जल देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद यानी सूर्यास्त के तुरंत बाद ही हमें पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। बहुत अधिक रात्रि में हमें पीपल वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि पीपल का वृक्ष है जो है बहुत अधिक ऑक्सीजन देता है, जिसकी वजह से पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए रात्रि में। तो आज के दिन यानी कि अमावस्या तिथि के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमें सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, सुगंधित धूप बत्ती जलाना चाहिए, हल्दी कुमकुम से चावल से जो अक्षत होता है, चावल ध्यान रखें टूटे हुए चावल कभी भी पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अक्षत ले आप और पुष्प ले, पीले पुष्प ले सकते हैं, लाल पुष्प ले सकते हैं और इसे ले जाकर आप पूजन करें। पीपल की शक्कर मिला हुआ मीठा जल पीपल में अर्पित करना चाहिए, पीपल की जड़ में चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा शक्कर या गुड़ प्रसाद स्वरूप पीपल की जड़ में चढ़ा दे और उसके बाद पीपल की 11 परिक्रमा आपको अवश्य करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय आपको अपने मन में यह कामना रखनी चाहिए कि मुझे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। एक बार जो पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे जीवन में बिगड़े हुए जितने भी कार्य है सब संवरने लग जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद मिलता है तभी देवी देवताओं की भी हमें कृपा मिलती है। हम कितनी भी पूजा पाठ देवी देवताओं की कर ले और अगर हमें पितरों का आशीर्वाद ना मिले, हमारे पितर हमसे नाराज हो जाए, तो हमारी कोई भी पूजा का कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए समय समय पर उपाय करते रहे। इसके लिए हर महीने में जो अमावस्या तिथि आती है विशेष होती है। पितरों के लिए आज के दिन हमें विशेष रूप से कुछ न कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। अब मैं बता रहा हूं पीपल वृक्ष की पूजा के लिए हम किस तरह से पूजा करें और पितरों का आशीर्वाद लें। परिक्रमा करते हुए आप पितरों से आशीर्वाद की कामना करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमें आशीर्वाद दें, हमारी जो परेशानियां हैं वह दूर हो। तो इस तरह से अगर आप करते हैं कुछ ही समय में आपको लाभ मिलने लगेगा। दोस्तों, बहुत जल्दी हमें हमारे पितृ जो है वह प्रसन्न हो जाते हैं। हम उनकी संतान है तो वह हमसे बहुत समय तक नाराज नहीं रहते हैं। बहुत जल्दी हमें उनकी कृपा मिलती है और हमारी जो परेशानियां हैं वह दूर होने लग जाती हैं। अमावस्या तिथि के दिन पीपल की पूजा के लाभ क्या होते हैं, किस तरह से हम पूजा करें, उसके फायदे क्या हैं। अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, यश कीर्तिमान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की अगर पूजा की जाए तो इससे हमें अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। लेकिन कैसे करें हम पूजा? आज के दिन आपको अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करनी चाहिए। आप अगर किसी बहुत परेशानियों में घिरे हुए हो, बहुत संकट है, लोन का संकट हो, आपको आर्थिक अभाव हो या फिर शक्तियों से घिरे हुए हैं,
किसी भी तरह की आप परेशानी अपने मन में लिए बैठे हो और आप परेशान हो, ऐसे में आपको अमावस्या तिथि के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर और वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें, 21 बार पाठ करें। कुछ समय तक जितनी आपसे बन सके उतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप धीरे धीरे उस परेशानी से, उस संकट से निकलने लग जाते हैं। आपको रास्ता मिलने लग जाता, पितरों का आशीर्वाद और पितरों की कृपा मिलने लग जाती है। तो अमावस्या तिथि पर पीपल के वृक्ष के नीचे जो मीठा जल अर्पित करते हैं, उसके बाद सरसों के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए और 7 परिक्रमा हमें करनी चाहिए। इससे हमारी जो इच्छा है, मनचाही इच्छा पूरी होती है। आपके मन में कोई भी इच्छा हो वह पूर्ण हो जाती है। अमावस्या तिथि के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर आपको 5 प्रकार की मिठाइयां अर्पित करनी चाहिए। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितृदोष से मुक्ति के मैंने अभी आपको बताएं कितने फायदे हैं। पितृदोष से मुक्ति हो जाए तो हमारे बिगड़े काम बनने लग जाते हैं, हमारे नौकरी में, व्यापार में तरक्की होती है, हमारे घर में वंश वृद्धि होती है, कलह क्लेश समाप्त होता है, प्रेम भाव का वातावरण बनने लग जाता है, रोग व्याधि क्लेश दूर होता है। इसके अलावा जो व्यर्थ के खर्च होते हैं, धन आता है और रुकता नहीं है। घर में कई लोगों की ऐसी शिकायत होती है न कि बहुत पैसा आता है लेकिन घर में नहीं बचता है, किसी न किसी तरीके से वह खर्च हो जाता है, चाहे वह बीमारियों में चला जाए, कोर्ट कचहरी मुकदमे में चला जाए या ब्याज में चला जाए, पर खर्च हो जाता है। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप पीपल के वृक्ष की पूजा अमावस्या तिथि के दिन करना शुरू कर दें। अगर हर अमावस्या तिथि को विधिवत पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, यकीन मानिए आपकी परेशानी कोई भी हो सकती है लेकिन बहुत जल्दी वह समाप्त होगी। आप फिर से अपने घर में सुखी, समृद्ध और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लग जाएंगे। अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करने लग जाएंगे तो बहुत आसान सी बात है। पीपल के वृक्ष की पूजा से सभी देवी देवताओं की कृपा हमें मिलती है। इसके अलावा हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसमें कहीं कोई अंधविश्वास नहीं है, यह पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से करने वाला कार्य है। अवश्य करना चाहिए, किसी तरह से मन में संशय नहीं रखना चाहिए। इससे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। यकीन मानिए इससे सब कुछ होगा। अगर आप यह उपाय करते हैं, यकीन मानिए तकदीर बदलते देर नहीं लगेगी। आपको समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी, परिवार में आपको सुखी और खुशहाल वातावरण मिलेगा। हर वह मनोकामना आपकी पूर्ण होगी जो अब तक आप जिन मनोकामनाओं की वजह से और जिनके अभाव में, जिन कमियों से आप परेशान हैं, वह सभी कमियां दूर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आप ही उपाय हर महीने की अमावस्या तिथि को करें, जरूर आपको इससे फायदा होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल बटन को जरूर पेश करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। आप इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि सबकी परेशानियां दूर हो और सब खुश रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना बहुत सारा ख्याल रखें दोस्तों, आप अपने परिवार का ध्यान रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।